एवरीवन। सो आज मैं आपको हेमेटोलॉजी चैप्टर पढ़ाऊँगी। तो अगर आप DMLT, डी फार्मेसी, PMLT, बी फार्मेसी, BPD कोई से भी पैरामेडिकल के बच्चे हो तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको सारा चैप्टर इसमें पढ़ाऊँगी। तो हेमेटोलॉजी हम इसे पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, व्हाट इज़ RBC, ब्लड कंपोनेंट, प्लाज्मा प्रोटीन, WBC, प्लेटलेट्स। तो हम पढ़ते हैं। चलिए डिफिनेशन ऑफ ब्लड। Blood is a connective tissue which connect to all part the body and its main function it transport oxygen and nutrition, vitamin, हार्मोन। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरे बॉडी पार्ट को कनेक्ट करता है। इनका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट का काम होता है, जैसे कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, विटामिन, हार्मोन्स को हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। फिर ब्लड जो है वो दो पार्ट से मिलकर करते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्मेट एलिमेंट्स। प्लाज्मा 55% होता है जो कि फॉर्मेट एलिमेंट 45% होता है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनेजन एंड फॉर्मेट एलिमेंट में RBC, WBC, प्लेटलेट्स। सो फंक्शन ऑफ ब्लड एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ। दूसरा है ब्लड का फंक्शन हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैटिस मतलब कि ये बॉडी में हमारे सभी चीज़ों का बैलेंस बनाए रखता है। एंड थर्ड है ब्लड हैज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ WBC सेल विच प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो ब्लड में क्या होता है, जो कि इसका एक WBC पार्ट है, वो हमारे बॉडी में हमारी बॉडी को अदर इन्फेक्शन या किसी चीज़ों से बचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। थर्ड फंक्शन, वैसे बहुत सारे फंक्शन है बट अभी पेपर के लिए आप इतना लिख सकते हो। प्लाज्मा प्रोटीन। अब देखो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे तो जो तीन ये हैं। फर्स्ट है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज़ अ मोस्ट एबेडेंट प्रोटीन विच फॉर्मेड बाई लीवर। एल्ब्यूमिन मतलब एबेडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। एल्ब्यूमिन इज़ अ मोस्ट एबेडेंट प्रोटीन विच इज़ अ फॉर्मेड बाई लीवर, जो कि लीवर में से बनता है। ग्लोबुलिन हैव अ 3 टाइप ऑफ, अल्फ़ा, बीटा, गामा ग्लोबुलिन। फाइब्रोनोजन ये क्या करता है? हेल्प करता है क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है ये वाला प्रोटीन। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में, जो कि फॉर्मेट एलिमेंट थे RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ये ब्लड सेल्स भी कहलाते हैं। तो फर्स्ट है RBC। तो RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, ऑल्सो कॉल्ड द एरेथ्रोसाइट। इट इज़ अ राउंड टू ओवल शेप। तो RBC को हम एरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, जो इसका राउंड टू ओवल शेप होता है, गोल या अंडाकार इसका शेप होता है RBC का। तो इसका डायमीटर ऑफ RBC का होता है 7.8, थिकनेस 2 माइक्रोमीटर। ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कॉम्पिटिशन अगर आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कॉलेज में हो तैयारी करे हो तब भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ RBC इज कॉल्ड द एरेथ्रोपोइसिस। पोइसिस का मतलब क्या होता है? जहाँ भी ओएसिस ये सब दिखे इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। तो RBC के बनने को एरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। RBC आर फॉर्म इन बोन मैरो। तो RBC जहाँ बनती है बोन मैरो बनती है, और टूटती कहाँ है? तो स्प्लीन में, ब्रेक डाउन इसका स्प्लीन में होता है। नॉर्मल वैल्यू क्या है RBC की? तो 4.5 से 5.5 मिलियन। इसका जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन ऑफ RBC 120 दिन का, 120 डेज का होता है। सरफेस ऑफ RBC फाउंड हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आपको पता ही होता है ब्लड में होता है, तो जो सरफेस है RBC का वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम 2 पार्ट से मिलकर बनता है। हीम और ग्लोबिन। हीम मतलब ब्लड एंड ग्लोबिन मतलब एक प्रोटीन है। हीम पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोफायरिन। तो हीम पार्ट को प्रोटोफायरिन भी कहते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्लोबिन आर प्रेजेंट। अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन, डेल्टा ग्लोबिन। 4 टाइप के ग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। और हम देखेंगे हीमोग्लोबिन कि कैसे मिलती, ये जो वो है अल्फ़ा वगैरह कैसे हैं, कौन मतलब अलग अलग हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। तो 2 अल्फ़ा चैन प्लस 2 गामा चैन हीमोग्लोबिन एफ फेटल बनाते हैं। 2 अल्फ़ा चैन 2 बीटा चैन हीमोग्लोबिन ए बनाते हैं 96%। 2 अल्फ़ा चैन 2 डेल्टा चैन हीमोग्लोबिन A2 बनाते हैं, जिसकी वजह से थैलेसीमिया भी होता है। बॉडी में एक थैलेसीमिया नामक जेनेटिक्स बीमारी हो जाती है, तो यही वाली हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। नेक्स्ट पार्ट में WBC का चैप्टर लेके आऊँगी। अगर आप ये वाला आगे वाला चैप्टर RBC को बहुत अच्छे व्यूज़ और कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट, आप लोग कमेंट करना तो मैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी।